राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे इतिहास की शुरुआत करते हैं और एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो एक बहुत गौरवपूर्ण सफ़र रहेगा हमारा। और हम आज बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, क्या विशेषता रही होगी राजस्थान के एकीकरण की, हर एक पहलू पे बात करेंगे, हर एक उस पॉइंट पे बात करेंगे जो राजस्थान एकीकरण से संबंधित हो। बात करें सबसे पहले भारत में कुल 562 रियासतें थी। भारत में कुल 562 रियासतें थी। कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुल कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। कि जो 562 रियासतें हैं ये अलग अलग भागों में विभाजित थी और अब इन 562 रियासतों को एक करके एक नए आधुनिक भारत का निर्माण होना था। एक नए आधुनिक भारत का निर्माण होना था। इन रियासतों को एक करने के लिए एक रियासती मंत्रालय की स्थापना की गई। रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय की रियासती मंत्रालय की स्थापना की गई और रियासती मंत्रालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। कि रियासती मंत्रालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। और अब इस रियासती मंत्रालय का कार्य था कि भारत की जो 562 रियासतें हैं इन सभी को एक करके और एक नए भारत का निर्माण करना। बात करें अध्यक्ष की कि रियासती मंत्रालय का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया। कि रियासती मंत्रालय का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक से बढ़ के एक चुनौती थी और इन 562 रियासतों को एक करके एक आधुनिक भारत का निर्माण होना था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नारा दिया था, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक सचिव बनाया गया, एक सचिव बनाया गया कि रियासती मंत्रालय का एक सचिव होगा और वो सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। सचिव बनाया गया, वीपी मेनन को सचिव बना दिया। और अब बारी आई मुख्यालय की कि मुख्यालय कहां स्थापित किया जाए और मुख्यालय स्थापित किया गया दिल्ली। मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? दिल्ली। अब इस रियासती मंत्रालय के सामने चुनौतियां थी कि इन 562 रियासतों को एक करना और एक आधुनिक भारत का निर्माण करना। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी हुआ करती थी और सबसे छोटी रियासत कौन सी हुआ करती थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत है हैदराबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बड़ी रियासत है हैदराबाद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत, और यह हुआ करती थी बिलावरी। कहां हुआ करती थी? कौन सी रियासत? बिलावरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत हुआ करती थी। और बिलावरी किस राज्य में है? तो यह तो है महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है बिलावरी रियासत।
हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? हैदराबाद शहर। तो भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी रियासत बिलावरी महाराष्ट्र है। अब बात करें अपने राजस्थान की, बात करें राजस्थान की। कि एकीकरण के समय राजस्थान की क्या स्थिति हुई होगी, राजस्थान की क्या स्थिति रही होगी, कि एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हुई थी, कुल कितने ठिकाने हुए थे, कुल एकीकरण कितने थे, कुल चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे। तो राजस्थान में कुल रियासत, राजस्थान में कुल रियासत, तो राजस्थान में कुल रियासत हैं 19 रियासत। कि राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। राजस्थान में कुल ठिकाने 3 थे। राजस्थान में ठिकाने कितने? 3। तो राजस्थान में चीफ कमिश्नरी प्रांत, राजस्थान में चीफ कमिश्नरी प्रांत, राजस्थान में चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था, एक हुआ करता था, और वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी प्रांत था। भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत। कि भारत में कुल कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे? 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। एक था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान में है पाकिस्तान। तीसरा हुआ करता था कुर्ग, और कुर्ग है कर्नाटक। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक। चौथा चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था दिल्ली, दिल्ली। देखें कि राजस्थान में कुल रियासतें कितने? 19 रियासतें। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने? ठिकाने, तो ठिकाने कितने? 3 ठिकाने। चीफ कमिश्नरी प्रांत राजस्थान में कितना? 1। वो कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, एक था अजमेर मेरवाड़ा, एक था बलूचिस्तान, एक था कुर्ग कर्नाटक है, तो एक था दिल्ली। बात और आगे करें राजस्थान कि राजस्थान की रियासत, कि राजस्थान की रियासतों के बारे में बात करें। राजस्थान की रियासत, कि जो राजस्थान की रियासत है वो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे नई रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है झालावाड़। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है
झालावाड़, जिसकी स्थापना 1837 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बड़ी रियासत, तो जोधपुर, जोधपुर रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत, तो यह थी शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सी रियासत है? शाहपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। अब बात करें जनसंख्या में, बात करें जनसंख्या कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत, कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की बड़ी रियासत कौन सी थी? तो यह रियासत थी जयपुर रियासत। कौन सी रियासत है? जयपुर रियासत। और जयपुर रियासत है जनसंख्या में बड़ी रियासत थी। 1941 की जनगणना, 1941 की जनगणना के अनुसार जयपुर रियासत की जनसंख्या थी 30 लाख। जनसंख्या में बड़ी रियासत जयपुर रियासत। 1941 में जनगणना हुई, उस समय जयपुर रियासत की जनसंख्या थी 30 लाख। जनसंख्या में छोटी रियासत, जनसंख्या में छोटी रियासत, यह रियासत थी जनसंख्या में छोटी रियासत है शाहपुरा। कौन सी रियासत है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। 1941 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार शाहपुरा की जनसंख्या 16,000 थी। कितनी थी? 16,000। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत, जिसकी जनसंख्या 30 लाख थी 1941 की जनगणना के अनुसार। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। यह शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान में 2 शाहपुरा है, एक शाहपुरा भीलवाड़ा जहां राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, शाहपुरा का फड़ चित्रण कला भी प्रसिद्ध है, और एक शाहपुरा जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य कि एकीकरण से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थान में 16 रियासतें राजपूत रियासतें थी। कि राजस्थान में 16 रियासतें कैसी थी? राजपूत रियासतें थी। राजस्थान में 2 जाट रियासत थी। राजस्थान में 2 जाट रियासत थी।
राजस्थान में 2 जाट रियासत। और कौन सी थी 2 जाट रियासत? एक रियासत थी भरतपुर। कौन सी रियासत है? भरतपुर। और एक रियासत थी धौलपुर। एक रियासत थी धौलपुर। राजस्थान में एक मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत, वो थी टोंक। कौन सी रियासत है? टोंक रियासत। और टोंक रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता से अमीर खां पिंडारी ने की थी। किसने की थी? अमीर खां पिंडारी ने की थी। अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर रियासत ने, डूंगरपुर रियासत ने सर्वप्रथम शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। कि डूंगरपुर रियासत ने सर्वप्रथम शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जोधपुर रियासत से प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जोधपुर रियासत ने, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम भाग लिया। सर्वप्रथम भाग लिया। कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया था? तो वो थी जोधपुर रियासत। जबकि जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अलवर रियासत ने, अलवर रियासत ने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। दिवस नहीं मनाया। कि अलवर रियासत ने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वप्रथम भाग कौन सी रियासत ने लिया? तो जोधपुर रियासत ने लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर रियासत है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, सबसे पिछड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत हुआ करती थी जैसलमेर। कौन सी रियासत थी? जैसलमेर। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। अंडमान कहा जाता है।
कि राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर रियासत को। वर्तमान में जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। सर्वप्रथम है सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने लगाई। बूंदी रियासत ने लगाई थी। किस सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? तो बूंदी रियासत ने लगाई। सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक कोटा रियासत ने लगाई। कोटा रियासत ने लगाई। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर रियासत ने लगाई। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर रियासत ने लगाई। बाल विवाह प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर रियासत ने लगाई। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर रियासत ने लगाई। जयपुर रियासत ने लगाई। कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासत ने किस प्रथा पर रोक लगाई वो आपके सामने है। कि सती प्रथा पर रोक लगाई बूंदी रियासत ने। दास प्रथा पर रोक लगाई कोटा रियासत ने। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी कोटा रियासत ने। किसने लगाई थी? कोटा रियासत ने। तो दोबारा देख लें। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास बूंदी रियासत ने किया। दास प्रथा को कोटा रियासत ने रोक लगाई। दास प्रथा पर। त्याग प्रथा पर उदयपुर रियासत ने रोक लगाई। डाकन प्रथा पर उदयपुर रियासत ने रोक लगाई। बाल विवाह पर जोधपुर रियासत ने रोक लगाई। समाधि प्रथा पर जयपुर रियासत ने रोक लगाई। कन्यावध पर कोटा रियासत ने रोक लगाई। अब धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि आज पूर्वजों की संधि टूट गई है। कि आज पूर्वजों की संधि टूट गई है। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा
एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर रियासत ने किया 7 अगस्त को 1947। एकीकरण पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने किया था और वो किया था 7 अगस्त 1947। अंतिम हस्ताक्षर एकीकरण पर अंतिम हस्ताक्षर किया था धौलपुर रियासत ने। किसने किया था? धौलपुर रियासत ने। और 14 अगस्त 1947। और आगे बात करें, भारत में 3 रियासतें तोप रखने का अधिकार रखती थी। भारत में 3 रियासतें तोप रखने का अधिकार रखती थी। एक रियासत थी बीकानेर, एक रियासत थी पटियाला और एक रियासत थी जम्मू कश्मीर। एक रियासत कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। कि भारत में 3 रियासतें अपने पास परमानेंट तोप रख सकती हैं और वो 3 रियासत थी बीकानेर, पटियाला, जम्मू कश्मीर। क्योंकि रियासतों को तोप सलामी का अधिकार तो था, जबकि 3 रियासतें तो परमानेंट अपने पास क्या रख सकती थी? तोप रख सकती थी। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि कि एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि किसने जमा करवाई? तो बीकानेर रियासत ने करवाई थी। बीकानेर रियासत ने करवाई और वो भी करवाई 4,87,00,000। जब एकीकरण की बात हुई तो उस समय हर रियासत धरोहर राशि जमा करवा रही थी और बीकानेर रियासत ने 4,87,00,000 धरोहर राशि के रूप में जमा करवाई थी। ये उसके बाद आगे बात करें, कोटा के शासक भीम सिंह सेकंड ने हाड़ौती संघ बनाने की मांग की। हाड़ौती संघ बनाने की क्या की थी? मांग। कि कोटा के शासक भीम सिंह ने कहा कि मैं न तो राजस्थान में मिलना चाहता हूं, न मैं मध्य प्रदेश में मिलना चाहता हूं, और मैं एक अलग ही राज्य का निर्माण करूंगा और उस राज्य का नाम होगा हाड़ौती संघ। जबकि ऐसा नहीं हुआ। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ बनाने की मांग की। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ बनाने की मांग की थी, लेकिन यह मांग भी पूरी नहीं हो सकी। एकीकरण के दौरान एकमात्र महाराज प्रमुख
एकीकरण के दौरान एकमात्र महाराज प्रमुख है, कौन था? और वो था उदयपुर का शासक है, उदयपुर का शासक भोपाल सिंह। उदयपुर का शासक है भोपाल सिंह। कि एकीकरण के दौरान राज प्रमुख था, पद था, और एक पद आया था फिर महाराज प्रमुख, और वो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह, जो उदयपुर का क्या था? शासक था। एकीकरण के दौरान एकमात्र विकलांग शासक भी हुआ है भोपाल सिंह। ये आपके सामने एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और अब हम हमारे एकीकरण की बात करेंगे। एकीकरण में लगा कुल समय, एकीकरण में लगा कुल समय तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था एकीकरण में। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं एक नए जोश नई उम्मीद के साथ।